विद्यार्थी, आइए आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम इस बार जो लेके आए हैं ना, फैक्टराइजेशन का पूरा पैक लेके आए हैं विद फार्मूला के साथ, जिसमें फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक के साथ हम फार्मूला बताएंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो वही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फैक्टराइजेशन में डाउट रहता ही है। लेकिन जो मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा, अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन पूरा क्लियर होगा और किसी को आप पढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद जो है किसी को समझाना बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आप पढ़ेंगे भी और किसी को पढ़ा भी सकते हैं। इतनी आपको नॉलेज उसका फैक्टराइजेशन का हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में मेन चीज क्या होता है, फैक्टराइजेशन कई पार्ट में होता है। जो पहला हम यूज करते हैं, पहला जो होता है वो सिंगल कॉमन। पहला सिंगल कॉमन हम लेते हैं, मतलब कोई कॉमन एक्स स्क्वायर, एक्स हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है। हम एक का एक चेन में एक ही कॉमन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल कॉमन। अगर फैक्टराइजेशन हम लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें एक चीज ध्यान देंगे। सबसे पहला स्टार्टिंग प्रोसीजर हम क्या फॉलो करते हैं कि सिंगल कॉमन है क्या। अगर सिंगल कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन तो है ही है, कहीं कहीं तो फैक्टर होगा ही। लेकिन सिंगल कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, पेयर बना के कॉमन लेते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल कॉमन। सेकंड में क्या बोलते हैं, डबल कॉमन। डबल कॉमन आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जब स्प्लिटिंग मेथड हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जो स्प्लिट करने के बाद जो हम कॉमन लेते हैं उसको ही डबल कॉमन बोलते हैं। हम पेयरिंग करके जो कॉमन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डबल कॉमन। तो जब तक आपका सिंगल कॉमन क्लियर नहीं होगा, डबल कॉमन क्लियर नहीं हुआ, आपका स्प्लिटिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब आता है स्प्लिटिंग मेथड। थर्ड क्या आता है, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड तो अपने में खुद का एक मेथड है, जिसमें स्प्लिट करा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो खुद का एक मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। लेकिन स्प्लिटिंग मेथड को भी बहुत इजी वे में आपको बताएंगे, बहुत इजी तरीके से बताएंगे कि आपको कुछ ज्यादा माथापच्ची न करना पड़े। क्योंकि उसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, स्प्लिटिंग में भी 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 चीज होते हैं जो हम स्प्लिटिंग को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो सोचना पड़ता है कि हम क्या रखें कि दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट के इक्वल हो और दोनों का प्लस बीच में जो नंबर है, अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको, उसके इक्वल हो। तो आप बस इतना समझिए। तीसरा जो मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड। अब आता है फार्मूला की बारी। फार्मूला की बारी क्या आती है, सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोई ये बोलता है कि हम पहले ए माइनस बी लिखेंगे बाद में प्लस बी लिखेंगे, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो सकता है, हम पढ़ उसमें वो जो है लिख सकते हैं। ठीक है। एट अगेन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, नो डाउट आप यूज कर सकते हैं, इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम आइडेंटिटी जो पढ़ चुके अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा खुद का जो है हम वो कर सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको कोई ऐसे याद किया है कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी,
वो भी हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको आगाह करता हूं, गलतियां जहां होती हैं उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर डाल के इस चीज को बोल रहा हूं। गलतियां यहीं से स्टार्ट होती हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इतना खतरनाक है कि इससे ही गलतियां स्टार्ट होती है। देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि जो छोटा होता है वो खतरनाक होता है, वही स्थिति है। अब a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर से लिख लीजिए, रेड पेन से लिख लीजिए कि ये नहीं होना चाहिए। गलतियां यहीं से स्टार्ट होती हैं और अक्सरतः 99.9% गलतियां होती हैं। ये लोग फॉर्मूला बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन गलतियां नहीं बताते। गलतियां कहां होती? गलतियां यहां होती है। हमको कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं ये आपको जो बता रहा हूं ना, ये आपको जो बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो फालतू चीजें हैं। फालतू चीजें नहीं है ये। अभी आप अप्लाई करेंगे कंफर्म 100% मैं गारंटी लेता हूं आप यहां मिस्टेक करेंगे। क्योंकि मैं जिस बच्चे को पढ़ाया हूं, जिस स्टूडेंट को पढ़ाया हूं, मैंने सामने से ही बोला है कि ये गलती करोगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम नहीं करेंगे, लेकिन गलतियां हुई है। अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं मिला है जो ये बोले कि हमें गलती नहीं करेंगे, और वो नहीं ही किया है। जनरली होता क्या, हमको अगर क्वेश्चन आ गया हमको आ गया 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आ गया, और नीचे हमको आ गया 3a प्लस 4b, ये आ गया हमको ऐसा कुछ स्क्वायर ऐसा दे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। मिस्टेक कहां होता है मैं आपको बता रहा हूं, किस जगह होता है। हमने देखा ये तो स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसको 3a प्लस 4b अलग स्क्वायर हम न करके इसको होल स्क्वायर, इसको दे करके होल स्क्वायर डाल देते हैं और लिखते हैं 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अपने हिसाब से हमने सही किया, लेकिन पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन करो तो नंबर जितना हम कैलकुलेट किए उससे मेरा नंबर कम आ गया, क्योंकि गलतियां यहीं से स्टार्ट होती हैं। ये दो चीज हुआ, सुधार लीजिए। आपका यहां पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं बहुत प्रेशर डाल के बोल रहा हूं, ठीक है, इसको भी आप नोट करिए, ये नहीं होता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम पहुंचे। अब जो अगला जो स्टेप होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। कई जगह लोग बताते होता है, होता नहीं है। ये फॉर्मूला निकालते कैसे हैं हम आपको आगे बताएंगे, इसको कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ऑफिशियली होता नहीं है। एनसीईआरटी में किसी भी बुक में कहीं भी आपको इसका फॉर्मूला नहीं मिलेगा। एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड में आप खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेगा फॉर्मूला। ये आपको जो फॉर्मूला बनाते हैं फॉर्मूला, इसका कोई पेटेंट फॉर्मूला नहीं। अब आते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। यहां से मेरा ट्रिक स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो आपने देखा इसमें कोई ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, वनली को पहचानना था
सिंगल कॉमन, डबल कॉमन। इसके बाद हमने बताया स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग आपको पता है कि इसका मेथड पैटर्न मेथड है। इसके मेथड में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हाँ, ट्रिक अप्लाई कर सकता है, समझाने का तरीका चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड को वही बताना पड़ेगा। अब हमने बताया किसका फॉर्मूला नहीं होता है। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं, हमने बता दिया। ये दोनों का फॉर्मूला नहीं होता है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से, इसको ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है ना, जो याद कर लिए याद कर लिए। अगर इतनी मोटी अगर हमारी बुक है, अगर 100 पेज का कोई हमारा बुक है, उसका नोट्स बना के हम 200 पेज कर दिए ना, तो अपने खुद के लिए हमने काम बढ़ा दिया। पढ़ने का मेन अच्छा तरीका क्या होता है, 100 पेज को 25 पेज में करो। अब ये नहीं कि छोटा छोटा लिखना शुरू कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बड़ा पेज ले लो जिसमें 25 पेज। मैटर कम होना चाहिए। 75% दिमाग में बैठाओ, 25% को ही का ही नोट्स बनाओ। पॉसिबिलिटी हो तो 100% तो नहीं बोल सकते हैं, 100% दिमाग में बैठा लो, ये तो काफी बहुत ओवर बात हो जाएगी। आप 75% जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो छोटे छोटे जो आप समझ सकते हैं, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और 25% ही आप केवल नोट्स बनाइए, सब नोट्स मत बनाइए, ओनली 25%। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सफलता का मेन कारण मैं आपको बता रहा हूं, सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए। अदरवाइज पढ़ने वाले तो बहुत है, पढ़ाने वाले बहुत है। तरीके के साथ आपको मैं मटेरियल दूंगा। मटेरियल में बहुत कम प्रोवाइड कराता हूं, बहुत ज्यादा नहीं कराता हूं। मटेरियल बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराने के तो गाइड पड़ा हुआ है, बुक पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है, लेके बैठिए, ये पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मटेरियल को 75% को दिमाग में बैठाइए, 25% का ही नोट्स बनाइए। जो आपको अब एकदम नहीं आता, कि नहीं बैठ ही नहीं पाएगा, उसका ही नोट्स बनाना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमको याद करना है, तो हम आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे। या तो फिर याद करेंगे 2-3-4 घंटा, 6 घंटा हम बैठ के याद करेंगे, 4-6 दिन, 1 हफ्ता याद करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम तो आधे 1 घंटा मेरा वेस्ट हुआ ना। हम तुरंत याद कर लें, ऐसा ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को यहां बैठाइए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आगे प्लस दिख रहा है, प्लस को कॉपी कर लीजिए। इस स्क्वायर को यहां बैठाइए, बी स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, प्लस 2ab। लिख दीजिए पूरा, प्लस 2ab। आपका फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। अगर आपको कोई ये दे दे, ये चीज आपको अगर आपको दे दे दोबारा कि इसको आपको फॉर्मूला बनाना है बिना याद किए, आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम देखिए, मेरे साथ बोलिए। इस स्क्वायर को फर्स्ट बैठाएंगे, प्लस इस स्क्वायर को सेकंड पर बैठाएंगे, रुक जाएंगे। अब देखेंगे मेरे पास क्या क्या है, सारा कॉपी कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ। देखिए, इस स्क्वायर को यहां बैठाइए, ए स्क्वायर, प्लस इस स्क्वायर को यहां बैठाइए, बी स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है प्लस 2ab। कॉपी कर दीजिए, प्लस 2ab हो गया। अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सेम प्रोसीजर, वही प्रोसीजर हम एक फॉलो करते हैं, प्रोसीजर बार बार चेंज नहीं करते हैं। प्रोसीजर बार बार चेंज करने मतलब उसको ध्यान भी तो देना पड़ता है ना। कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ थोड़ा सा आपका माइंड पर हम कुछ थोड़ा सा क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया, ए स्क्वायर, इस पर क्या बैठाना है, इस स्क्वायर को यहां बैठाना है, फिर क्या दिख रहा है, माइनस 2ab।
इसके हिसाब से तुम्हारा ये फॉर्मूला बना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है कि स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है। बस वन वर्ड, एक वर्ड में हम बोल रहे हैं, स्क्वायर कभी माइनस होता नहीं होता है। बी स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता, सो दैट इसको हम करेंगे प्लस बी स्क्वायर। बस मैंने बोला आपको दिमाग को थोड़ा सा मैं क्लिक करूंगा इस चीज को, कुछ चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ए नहीं होना चाहिए। हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कंप्लीट हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। आज मैं आपको सारा फॉर्मूला बताऊंगा, 75% आपको याद रहेगा। मैंने बोला ना 100% में से 75 को दिमाग में बैठा लेना है, 25% को अपने पास नोट बना कर रखना है, नोट्स बना कर रखना है कि हमको ये चीज नहीं पता है। नहीं पता मतलब नहीं, हम इसको याद नहीं कर पाए। हालांकि याद तो पूरा ही हो जाता है एट ए टाइम। आप 75% याद कर लेंगे, 25% एट ए टाइम आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आप बोलेंगे एट ए टाइम आपको 25% याद नहीं हो, जो हमने नोट्स बना दिए, जिसको आप डेली डेली देखेंगे। तो मैं तो गारंटी लेता हूं कि आप कंटिन्यू एक हफ्ते, आप अगर 1 वीक अगर आप ध्यान से देखते रहे, याद मत करिए, ध्यान से देखते रहे तो आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। उस 75% में भी आपको मैं 50% दिमाग में बैठा दूंगा, कुछ डाउट रह जाएगा जिसको आपको ध्यान देना है। अब आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसके पहले मैं एक और बात बताता हूं, अभी क्यूब पर नहीं आएंगे, स्टार्ट ही बताते हैं। अभी तो हमने 2 पार्ट का बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया। अब आपको 3 पार्ट में आ जाते हैं, इसके साथ 3 पार्ट भी क्लियर कर देते हैं, ताकि फिर आपको दोबारा याद करना पड़े, आगे चल के पढ़ने में आपको। अभी पढ़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बाप रे बाप, सबसे बड़ा महाभारत होता है 3 डिजिट का बनाना। इसको तो याद करते करते लोग मर जाते हैं, बोलते हैं बाप रे बाप कहां से आ गया। स्टार्टिंग में तो मैं भी डर गया था, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है ये ना। देखते रहिए, हमने जैसे बताया वैसे आप पैटर्न फॉलो करेंगे, आपका होना है श्योर एंड सर्टेन। मैंने बोल दिया ना 1 प्रोसीजर होगा स्क्वायर में। हमने क्या बताया था याद करिए, स्क्वायर को बैठाइए, डाइवर्ट डिस्ट्रीब्यूट, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने बोल दिया था ना। पैटर्न फॉलो हो गया। अब हमने बोला था थोड़ा सा दिमाग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमको दिख रहा है 2abc, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, पहले करेंगे 2ab, फिर करेंगे 2bc, फिर करेंगे 2ca। हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बोला था ना दिमाग को क्लिक करेंगे, बस यही क्लिक करना दिमाग में कि ये नहीं करना है। तीनों दिखा, तीनों नहीं लिखना है, तीनों कहीं भी कभी भी नहीं लिखा जाता है स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या लिखा है, हमने पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे। प्लस प्लस लिखा है, प्लस लगाएंगे पहले, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2bc प्लस 2c इंटू ए। हो गया कंप्लीट, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या कोई तो काम था क्या? नहीं था, नहीं आता है तो काम होता है। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्यूब के फॉर्मूला पर। क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? क्योंकि
क्योंकि आपका फॉर्मूला क्लियर है तो आपका क्वेश्चन क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही आपका फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला के हिसाब से आपका क्वेश्चन लगता है। फॉर्मूला का जो है ना रोल क्वेश्चन में ही होता है। कैसे उसको तोड़ना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फॉर्मूला पर ही डिपेंड करता है। जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं है आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आप कितना भी याद कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो इसके बाद मैं ब्रह्मास्त्र भी दूंगा आपको मैथ का, फिर उस चीज से आप छूट जाएंगे। ऐसा वैसा मत समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया ट्रिक देने वाला हूं आपको, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। जो मैथ नहीं पढ़ना चाहता वो बैठ के मैं पढ़ेगा ही मैथ, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए ध्यान से देखिए। अब आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को थोड़ा सा दिमाग क्लिक करेंगे, क्यूब को हटाइए, कॉपी करिए, क्यूब हटा रहे कॉपी करेंगे, ए प्लस बी कॉपी कर दिया। आगे क्या करेंगे, आगे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन 2ab नहीं लिखेंगे क्योंकि कहीं पर 2 नहीं दिख रहा है। इस मैं बोला दिमाग पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, प्लस में प्लस 2ab था। मैंने बोला 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 नहीं है, 2 को हटा दीजिए। एक काम और करना है, अगर क्यूब का फॉर्मूला आता है अलग अलग क्यूब का, यहां पर प्लस होता है तो हमने तो ये कॉपी कर लिया, लेकिन अगर यहां प्लस आता है तो यहां पर आप बिना पूछे माइनस कर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर प्लस आता है तो इसको तो आप कॉपी कर लेंगे, ए प्लस बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 तो नहीं लिखना है, लेकिन यहां प्लस आ गया तो यहां बिना पूछे माइनस कर लीजिएगा, नहीं तो हमको दोष मत दीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ध्यान से देखिए इस चीज को, कुछ तो फॉर्मूला याद नहीं करना है तो ध्यान से देखिए। यहां पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्यूब हटाइए कॉपी करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना लिख के 2 को हटाइए और यहां प्लस है यहां माइनस ab कर दीजिए। मतलब क्यूब में हमेशा a इंटू बी मल्टीप्लाई होता है और साइन चेंज होता है। एक वर्ड में आपको मैं समझाया इस चीज को। अब आते हैं, अब क्लियर होगा माइनस में इस चीज को, अभी हमने आपको बताया, अब माइनस में क्लियर होगा कि वास्तव में अब क्या होगा इसमें। ठीक है, तो सर फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहा है ना, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं थोड़ा फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, छोटा कर देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको दिख गया फॉर्मूला। अब आते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कैसे सॉल्व करेंगे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो इस प्रोसीजर में था, नो चेंज। सबसे पहला काम, क्यूब को हटाएंगे कॉपी करेंगे, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर का फॉर्मूला 2 नहीं लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 नहीं, यहां आ गया माइनस, यहां होगा प्लस ए बी, प्लस ए बी। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
याद नहीं करना है तो ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब को हटाएंगे, कॉपी कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस ए बी करेंगे। क्यूब में हमेशा ए इंटू बी का मल्टीप्लाई होता है, नॉट 2a, केवल स्क्वायर में ही 2a होता है, क्यूब में 2a नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर तो होना ही है, मैंने बोल दिया क्लियर होगा तो होगा ही क्लियर। अब आते हैं हम किसमें आते हैं, अब थोड़ा देर कर लेते हैं यहां से, है ना। अब आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें जो होता है ना क्यूब के फार्मूले में थोड़ा सा उलट फेर होता है, कुछ कुछ चीजें उसमें चेंज होती हैं, ठीक है ना, जिसको हमको सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है हमारे, हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें हम आते हैं कि एक लास्ट फार्मूला रह गया हमारा, ठीक है ना, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, लास्ट फार्मूला। लेकिन इसके बाद, इसके पहले, इस फार्मूला के बाद मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फार्मूला वो मेथड ही अब खत्म हो गया, वो बहुत पहले मेथड था, काफी इजी मेथड था, लेकिन उस मेथड का तो अप्लाई लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। स्प्लिटिंग स्क्वायर से स्टार्ट होता है। अगर क्यूब से क्वेश्चन दे देता है तो क्या करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन का मैं भी क्वेश्चन लगा के बताऊंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन, एक फार्मूला देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, है ना। एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस कम लेना है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये लास्ट फॉर्मूला है। इसमें हो जाता है, क्यूब को हटाएंगे, कॉपी कर लेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसको मत देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको नहीं देखना है। हाँ, एक ही ध्यान देना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होना चाहिए, बस इतने ध्यान रखना है। क्या करेंगे हम, क्यूब को हटाएंगे, कॉपी कर लेंगे, सेम प्रोसीजर दिस टाइम। अब क्या करेंगे, मैं नीचे लिखता हूं यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने बोला था ना इस टाइप का स्क्वायर आएगा तो ऐसे लिखेंगे, सेम यही कॉपी करेंगे। यहां 2 नहीं रहेगा, यहां 2 नहीं रहेगा, यहां 2 नहीं रहेगा, यहां साइन माइनस हो जाएगा, बस यही करना है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, फॉर्मूला खत्म। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसको मैंने बोला था तीन का होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, कॉपी हो गया। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस क्यूब है तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
सारा फॉर्मूला खत्म। अब इसके बाद से कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हमने जो पढ़ा दिया 9 + 9 10th 11th और 12th, कोई भी फैक्टराइजेशन किसी भी चैप्टर से मिलेगा आपको, इस फॉर्मूला के बाहर आप नहीं जाएंगे। एक फॉर्मूला और है जो मॉडिफाई किया गया है। हमने आपको बता दें एक फॉर्मूला मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई कैसे करते हैं? एक फॉर्मूला है इस टाइप का, अभी एक फॉर्मूला बच गया है, एक फॉर्मूला को बताते हैं। a + b का होल क्यूब इक्वल टू, ये भी बहुत मेन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला छूट रहा था हमारा, a + b का होल क्यूब इक्वल टू। अब इसमें लिखेंगे a³ + b³, कॉपी कर देंगे, a³ + b³ प्लस क्या दिख रहा है 3ab, 3ab दो जगह लिखेंगे, दो जगह 3ab + 3ab + 3ab, 3ab + 3ab, a + b का होल क्यूब क्या होगा? a³ + b³ प्लस 3ab एंड प्लस 3ab, दो बार लिखेंगे, एक बार स्क्वायर a पर लगाएंगे, एक बार स्क्वायर b पर लगाएंगे, फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, इसका जो मॉडिफाई फॉर्मूला आया है, मॉडिफाई फॉर्मूला जो है, एक इसका फॉर्मूला कैसे बना है? a³ + b³ प्लस इसमें कॉमन ले लिया है। कॉमन क्या लेना है? 3 लेना है, ab, तो आ जाएगा a + b। ये फॉर्मूला आपका, ये आपको मॉडिफाइड फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं एक a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब बना दे, क्योंकि प्लस में तो सब कर लेते हैं, माइनस में कंफ्यूजन होता है, साइन कहां पर चेंज होगा, कहां पर नहीं चेंज होगा, ध्यान से देखिए। a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ माइनस b³ माइनस हो सकता है, स्क्वायर माइनस नहीं होता है, क्यूब माइनस होता है। अगर यहां माइनस है तो क्यूब माइनस होगा। कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्यूब माइनस हो सकता है। फिर हमने बोला, क्या बोला? दो जगह लिखना पड़ेगा, -3ab -3ab -3ab, इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, -3ab। अब देखिए माइनस कौन सा पार्ट है? b माइनस पार्ट है। अगर b को स्क्वायर करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम b को स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस हो गया। अगर a को स्क्वायर करते हैं तो b माइनस ही रहेगा, तो हम a को स्क्वायर करते हैं, b माइनस ही रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया विथ ट्रिक। याद नहीं करना है, याद किया वो चीज ज्यादा दिन नहीं लगता, समझा वो चीज याद क्या करता है। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं उस टाइप से, a³ - b³। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे? -3ab कॉमन लेंगे, तो a - b आंसर हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। इसी का दो फॉर्मूला हो गया और ये इसका दो फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, दो फॉर्मूला हो गया, सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया, सारा फॉर्मूला में सॉल्व कर दिया। अब आती है क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? जब फॉर्मूला क्लियर हो गया तो क्वेश्चन लगाने में कोई डर नहीं। डर तो तब लगता है जब क्वेश्चन को सामने आता है, होता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। पहला दिमाग में बात क्या आता है? कैसे स्टार्ट करें। हम आपको स्टार्टर भी बताएंगे कैसे स्टार्ट करेंगे। और सेकंड क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अप्लाई कर रहे हैं, गलत है या सही है, दिमाग में तमाम कंफ्यूजन बनता है।
लेकिन एक चीज आपको हम बोलेंगे, आपको फार्मूला दिमाग में बैठ गया, याद हो गया, फिर भी आप पूरे फार्मूले को जैसे मैं बताऊं सिस्टमेटिक एक पेज पर आप लिख करके क्वेश्चन लगाने के टाइम सामने रख लीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जो 25% फार्मूला है वो आपको फिर याद हो जाएगा अप्लाई करते टाइम, और जो फार्मूला आपको याद हो चुका है वो रट जाएगा, घुट जाएगा पूरा, एकदम आप उसको याद हो जाएगा। अगर भूल भी गए तो आप ऐसे बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको वही पेज आपके सामने आ जाएगा कि हमने फार्मूला क्या क्या लिखा था। एक बार अप्लाई करके देखिए, जैसे बता रहे वैसे चलिए, सुकून की जिंदगी रहेगी फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन का वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इसके बाद बहुत बच्चों का जो डाउट होता है वो सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसका भी ट्रिक हमारे पास है। ब्रह्मास्त्र है, वो आपको पता है कैसे ब्रह्मास्त्र अर्जित करते हैं और कैसे उसको चलाते हैं। एक बार ब्रह्मास्त्र चला देंगे ना तो ब्रह्मास्त्र जाएगा, नंबर लेके ही आएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब आते हैं, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। किसी को डाउट हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, नहीं ये चीज समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमको क्या है, हम तो बताएंगे, हमको तो जानकारी है, हम बताएंगे। आप कमेंट नहीं करेंगे, आप उससे अछूते रह जाएंगे। तो कमेंट करिए कि हमको समझ में नहीं आया। इससे भी बेहतरीन, बेटर आपको मैं ट्रिक दूंगा कि आपको और कैसे अपने को इम्प्रूव करना है। जब तक अपनी कमी नहीं बताएंगे ना, हम आपको सलूशन नहीं दे पाएंगे। कमी को खुद को बताना पड़ेगा, तो सलूशन हम आपको देंगे। जब तक कमी नहीं बताएंगे सलूशन नहीं देंगे। ठीक है ना? इसी वीडियो के साथ अब हम वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।